जानकी वल्लभ विजयते। नमो राघवाय। नमस्कार मित्रों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं जागे। आज हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के तीसरे अध्याय की कहानी सुनेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे नारद जी और सनकादिक ऋषियों ने हरिद्वार के आनंद तट को ही कथा के लिए क्यों चुना। कथा शुरू होते ही कैसे गंगा यमुना जैसी नदियां, पर्वत और यहाँ तक कि साक्षात वेद और पुराण भी इंसान का रूप धरकर कथा सुनने पहुंच गए। कथा के बीच में अचानक भक्ति देवी अपने दोनों बेटों के साथ प्रकट हुई। जब भगवान कृष्ण अपनी लीला समेट कर जाने लगे तो उन्होंने अपनी सारी शक्ति इस भागवत ग्रंथ में क्यों डाल दी। सनकादि ऋषियों की बात सुनकर नारद जी का संशय दूर हो गया और वे इस महान कार्य के लिए उत्साहित हो उठे। नारद जी ने कहा, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को पुनः स्थापित करने के लिए श्री सुखदेव जी द्वारा रचित भागवत शास्त्र की कथा का भव्य ज्ञान यज्ञ करूंगा। आप लोग वेदों के ज्ञाता हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा पवित्र स्थान बताइए जहां यह कथा की जा सके। साथ ही मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा, कथा की अवधि और इसे सुनने की सही विधि भी बताइए। सनकादि ऋषियों ने नारद जी का विनम्रता देखकर प्रसन्न होकर उत्तर दिया। ऋषियों ने कहा, हे नारद, हरिद्वार के पास गंगा जी के तट पर आनंद नाम का एक बहुत ही सुंदर घाट है। वह स्थान देवताओं, ऋषियों और सिद्धों का निवास स्थान है। वहाँ घने वृक्षों और लताओं की शीतल छाया है और गंगा जी की कोमल बालू बिछी हुई है। वह स्थान इतना शांत और दिव्य है कि वहाँ रहने वाले जन्मजात शत्रु जीव भी आपस में बैर छोड़कर प्रेम से रहते हैं। वहाँ हर समय सुनहरे कमलों की सुगंध महकती रहती है। आप बिना किसी देरी के वहीं इस ज्ञान यज्ञ का आरंभ कीजिए। उस स्थान की महिमा से कथा में अपूर्व रस पैदा होगा। ऋषियों ने आगे बताया, आप देखेंगे कि जैसे ही कथा शुरू होगी, भक्ति अपने दोनों बीमार और बूढ़े पुत्रों को लेकर वहाँ स्वतः ही पहुँच जाएगी। नियम यह है कि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वहाँ भक्ति, ज्ञान और वैराग्य अपने आप खींचे चले आते हैं। जैसे ही कथा के शब्द उनके कानों में पड़ेंगे, वे तीनों फिर से नवयुवक और बलशाली हो जाएंगे। सुत जी कहते हैं, इतना कहने के बाद सनकादि ऋषि और नारद जी श्रीमद् भागवत रूपी अमृत का पान करने के लिए तुरंत गंगा घाट की ओर चले गए। जैसे ही वे वहां पहुंचे, पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तीनों लोकों में इस भव्य कथा का समाचार बिजली की तरह फैल गया। कथा की खबर मिलते ही भगवान विष्णु के जितने भी प्रेमी और रसिक भक्त थे, वे सब कुछ छोड़कर भागवत अमृत पीने के लिए सबसे आगे दौड़ने लगे। वहाँ ऋषियों का ऐसा जमावड़ा हुआ जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, विश्वामित्र, परशुराम, व्यास, पराशर, मार्कंडेय और दत्तात्रेय जैसे बड़े बड़े मुनि अपने पुत्रों, शिष्यों और पत्नियां के साथ बड़े प्रेम से वहां पहुंचे। सबसे अद्भुत बात यह थी कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि वेद, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, 17 पुराण और 6 शास्त्र भी साक्षात शरीर धारण करके वहां कथा सुनने उपस्थित हो गए। गंगा आदि पवित्र नदियां, पुष्कर जैसे सरोवर, कुरुक्षेत्र जैसे तीर्थ, हिमालय जैसे पर्वत, सभी दिशाएं वहां पहुंच गई। देवता, गंधर्व और दानव भी इस अवसर को छोड़ना नहीं चाहते थे। जो लोग अपने बड़े होने के अहंकार में नहीं आ रहे थे, महर्षि भृगु ने उन्हें समझा बुझाकर वहां बुला लिया। जब सब एकत्र हो गए, तब कथा सुनाने का संकल्प लेकर भगवान श्री कृष्ण में लीन रहने वाले सनकादि ऋषि नारद जी द्वारा दिए गए ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। सभी श्रोताओं ने श्रद्धा पूर्वक उनकी वंदना की। बैठने की व्यवस्था ऐसी थी कि सबसे आगे वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी बैठे थे और उन सब के ठीक सामने मुख्य श्रोता के रूप में देवर्षि नारद विराजमान हुए। आनंद घाट पर दृश्य ऐसा था कि एक और बड़े बड़े ऋषि, दूसरी ओर देवता, तीसरी ओर साक्षात वेद, उपनिषद और तीर्थ, तो चौथी ओर स्त्रियां बैठी थी। चारों तरफ जय जयकार और शंखों की गूंज होने लगी। अबीर, गुलाल, खील और फूलों की वर्षा से पूरा वातावरण भर गया। कई देवता तो विमानों पर बैठकर स्वर्ग के कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे। जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग शांत होकर बैठ गए,
तब सनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत की महिमा सुनानी शुरू की। ऋषियों ने कहा, हे नारद, यह कथा इतनी प्रभावशाली है कि इसे केवल सुनने मात्र से मुक्ति हाथ में आ जाती है। इसीलिए इसका सदा सेवन और रसपान करना चाहिए। इसके सुनते ही भगवान श्रीहरि स्वयं श्रोता के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। इस महान शास्त्र में 18,000 श्लोक और 12 स्कंद हैं। इसमें मुख्य रूप से श्री सुखदेव जी और राजा परीक्षित का संवाद है। मनुष्य तभी तक अज्ञान के कारण संसार के चक्र में भटकता है जब तक कि क्षण भर के लिए भी भागवत के शब्द उसके कानों में नहीं पड़ते। बहुत सारे शास्त्रों और पुराणों को पढ़ने से क्या लाभ, उनसे अक्षर भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो अकेला भागवत शास्त्र ही सिंह की तरह गरज रहा है। जिस घर में रोज भागवत की कथा होती है वह घर स्वयं तीर्थ बन जाता है और वहाँ रहने वालों के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी इस कथा के 16वें हिस्से के बराबर नहीं हैं। ऋषियों ने स्पष्ट कहा, जब तक लोग अच्छी तरह भागवत नहीं सुनते तभी तक पाप उनके शरीर में टिके रहते हैं। फल देने के मामले में गंगा, गया, काशी, पुष्कर या प्रयाग कोई भी तीर्थ इस कथा की बराबरी नहीं कर सकता। शनकादि ऋषियों ने नारद जी को भागवत की महिमा बताते हुए बड़ी गूढ़ बातें कहीं। उन्होंने बताया कि भागवत केवल एक किताब नहीं बल्कि साक्षात भगवान का स्वरूप है। ऋषियों ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति अपनी मुक्ति चाहता है उसे नियम से भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ रोज करना चाहिए। विद्वान लोग इन चीजों में कोई अंतर नहीं मानते। ओंकार, गायत्री मंत्र और पुरुष सूक्त, तीनों वेद और श्रीमद् भागवत, द्वादशाक्षर मंत्र जो ओम नमः भगवते के बाद वासुदेवाय आता है, और सूर्य नारायण, प्रयाग तीर्थ, काल, ब्राह्मण, अग्निहोत्र और गो सेवा, तुलसी, बसंत ऋतु और स्वयं भगवान पुरुषोत्तम। जो मनुष्य अर्थ समझते हुए रोज भागवत पढ़ता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर राख हो जाते हैं। रोज भागवत का थोड़ा सा भी पाठ करना राजसूय और अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल देता है। सनकादि मुनि आगे बोले, जिसने अपने पूरे जीवन में एकाग्र होकर भागवत का थोड़ा सा भी स्वाद नहीं चखा उसका जन्म एक गधे की समान व्यर्थ गया। वह केवल अपनी माँ को प्रसव की पीड़ा देने के लिए पैदा हुआ। जो इसे नहीं सुनता वह जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान है। स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवता भी ऐसे व्यक्ति को धिक्कारते हैं और उसे पृथ्वी का बोझ कहते हैं। नारद जी ने जब विधि पूछी तब ऋषियों ने एक बहुत व्यवहारिक बात कही। यूं तो भागवत कथा को हमेशा सुनना श्रेष्ठ है, लेकिन कलयुग में इंसान की उम्र कम है, उसका मन चंचल है और वह बीमारियों से घिरा रहता है। बहुत दिनों तक किसी नियम का पालन करना आज के मनुष्य के लिए कठिन है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने सप्ताह विधि यानी 7 दिन तक लगातार कथा सुनने का विशेष विधान बनाया है। जो फल माघ के महीने में स्नान करने से मिलता है वही फल 7 दिन की कथा से मिल जाता है। जो फल कठिन तपस्या, योग और समाधि से भी नहीं मिलता वह सप्ताह कथा सुनने से आसानी से मिल जाता है। यह यज्ञ, व्रत, तप और तीर्थों से कहीं बढ़कर है। इसकी श्रेष्ठता का वर्णन करना असंभव है क्योंकि यह सबसे ऊपर है। सौनक जी के मन में एक शंका हुई और उन्होंने सुत जी से पूछा, सुत जी, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। भागवत पुराण निश्चित रूप से साक्षात नारायण का ही स्वरूप है, पर यह समझ नहीं आया कि इसने मोक्ष के अन्य साधनों यानी ज्ञान, तप, योग आदि को पीछे छोड़कर इस युग में इतनी श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर ली। सुत जी ने इस रहस्य को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी के अंतिम संवाद का प्रसंग सुनाया। सुत जी बोले, शौनक जी, जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने नित्य धाम वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव जी को एकादश स्कंद का महान ज्ञान दिया। ज्ञान सुनकर भी उद्धव जी का मन व्याकुल था। उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद, आप अपने भक्तों का कार्य पूरा कर अब परम धाम जाना चाहते हैं, लेकिन मेरे मन में एक बड़ी चिंता है। अब घोर कलयुग आने वाला है और संसार में दुष्ट लोग बढ़ जाएंगे। जब सज्जन पुरुष भी सत्संगी के कारण बुरे स्वभाव के हो जाएंगे तब यह धरती जो गाय का रूप धारण किए है किसके सहारे रहेगी। हे कमल नयन, आपके बिना मुझे इसका कोई रक्षक दिखाई नहीं देता। उद्धव जी ने आगे विनती की, हे भक्त वत्सल, आप साधुओं पर कृपा करें और यहाँ से न जाएं।
आपने भक्तों के लिए ही तो यह सुंदर साकार रूप धारण किया है। आपके जाने के बाद भक्त विरह में कैसे जीवित रहेंगे। निराकार ईश्वर की उपासना करना तो बहुत कठिन और कष्टदायक है। इसीलिए आप पृथ्वी पर रुकने का कोई और उपाय सोचिए। उद्धव जी की व्याकुलता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने एक अद्भुत लीला रची। सुत जी कहते हैं, प्रभास क्षेत्र में जब उद्धव जी ने प्रार्थना की, तब भगवान सोचने लगे कि मेरे जाने के बाद भक्तों का सहारा क्या होगा। शौनक जी, तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति श्रीमद् भागवत में स्थापित कर दी। वे अंतर्ध्यान होकर साक्षात इस भागवत रूपी समुद्र में प्रवेश कर गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत भगवान की साक्षात शब्दमयी मूर्ति है। इसके दर्शन, पाठ या श्रवण से वही पुण्य मिलता है जो साक्षात भगवान के सम्मुख होने से मिलता है। कलयुग में दुख, गरीबी और पापों को जड़ से मिटाने के लिए इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म नहीं है। यह काम, क्रोध जैसे शत्रुओं को हराने और भगवान की माया से पार पाने का सबसे सुलभ रास्ता है। सुत जी आगे कहते हैं, सौनक जी, जिस समय शनकादि ऋषि यह महिमा सुना रहे थे, उसी समय सभा में एक महा आश्चर्य हुआ। अचानक वहां भक्ति देवी प्रकट हो गई, लेकिन अब वह जर्जर बूढ़िया नहीं थी, बल्कि परम सुंदरी तरुणी बन चुकी थी। उनके साथ उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य भी पूरी तरह स्वस्थ और नवयुवक होकर आ गए। वे तीनों झूमते हुए और ऊंचे स्वर में भगवान के नामों का संकीर्तन कर रहे थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरी सभा चकित रह गए। लोगों ने देखा कि भक्ति देवी ने भागवत के अर्थों को ही गहनों की तरह पहन रखा है। सब आपस में पूछने लगे, ये अचानक कहाँ से और कैसे आ गई। तब सनकादि ऋषियों ने मुस्कुराकर कहा, ये कहीं बाहर से नहीं आई हैं, ये तो अभी अभी भागवत कथा के अर्थों से ही प्रकट हुई है। भक्ति देवी ने अपने पुत्रों सहित सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र होकर उनसे कुछ कहना चाहा। भक्ति देवी ने हाथ जोड़कर ऋषियों से बड़े ही भावपूर्ण शब्दों में कहा, हे महात्माओं, मैं इस कलयुग के प्रभाव से लगभग नष्ट ही हो चुकी थी, लेकिन आपने इस भागवत कथामृत से सींचकर मुझे फिर से नया जीवन और पुष्टि प्रदान की है। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि मैं अपने इन पुत्रों के साथ कहाँ निवास करूं। भक्ति की बात सुनकर सनकादि ऋषियों ने उत्तर दिया, हे देवी, तुम भक्तों को भगवान का स्वरूप प्रदान करने वाली और संसार रूपी रोगों को जड़ से मिटाने वाली हो। तुम धैर्य धारण करो और अब से नित्य निरंतर भगवान विष्णु के भक्तों के हृदय में निवास करो। कलयुग के दोष भले ही पूरे संसार को अपनी चपेट में ले लें, लेकिन जो भक्त के हृदय में तुम विराजमान हो, वहाँ कलयुग की दृष्टि भी नहीं पहुँच सकेगी। ऋषियों की आज्ञा पाते ही भक्ति देवी अत्यंत प्रसन्न होकर तुरंत भगवान के भक्तों के हृदय में जाकर बस गई। सुत जी कहते हैं, हे शौनक, जिसके हृदय में भगवान की अनन्य भक्ति निवास करती है, वह व्यक्ति यदि दुनिया की दृष्टि में अत्यंत निर्धन भी हो, तो भी वह तीनों लोकों में सबसे बड़ा धनवान और धन्य है, क्योंकि भक्ति की डोरी ऐसी प्रबल है कि इसमें बंधकर साक्षात भगवान भी अपना वैकुंठ धाम छोड़कर उस भक्त के हृदय में आकर रहने लगते हैं। यह श्रीमद् भागवत इस पृथ्वी पर साक्षात परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम इसकी महिमा का वर्णन कहाँ तक करें। जो मनुष्य इस शास्त्र का आश्रय लेकर इसे प्रेम से सुनता या सुनाता है, वह भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा का पात्र बन जाता है। इसीलिए जब साक्षात भगवान को प्राप्त कराने वाली यह भागवत कथा उपलब्ध है, तो फिर अन्य कठिन धर्मों और कर्मकांडों की क्या आवश्यकता। इस प्रकार पद्म पुराण के उत्तराखंड में श्रीमद् भागवत महात्म्य के अंतर्गत भक्ति के कष्ट की निवृत्ति नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ। नमो राघवाय।